बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अब एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 27 अगस्त से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होने वाला है, जबकि ICC ने फ्यूचर टूर प्रोग्राम का ऐलान भी कर दिया और पाकिस्तान को 27 टेस्ट मैचेस मिले, जबकि पाकिस्तान के बरक्स जो दीगर ममालिक हैं उन्हें ज़्यादा टेस्ट मैचेस मिले। PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा गए थे उस इजलास में शिरकत के लिए और वो ये दावा करके गए थे कि वहाँ कोशिश करेंगे कि जो लीग्स हैं उनके हवाले से बात करें, लेकिन उनकी कोशिश का ये नतीजा निकला कि PSL जो पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान का ब्रांड, उसका जो है वो एक साल ऐसा होगा कि जब PSL और IPL एक साथ होंगे। तो आखिर क्या हुआ? और फिर उसके बाद 2.5 महीने की जो IPL के लिए विंडो खोली जा रही है उससे भी नुकसान होगा। फिर दूसरी तरफ जो एमिरेट्स लीग हो रही है उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शिरकत की PCB ने इजाज़त नहीं दी। उसमें ज़्यादातर अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड के खिलाड़ी शामिल हैं और इसी तरीके से जो लीग हो रही है साउथ अफ्रीका में, वहाँ भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को PCB इजाज़त नहीं दे रहा। बहुत सारे मामलात हैं और क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर, जो लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग भी हैं और इनकी कोचिंग में जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स नया टैलेंट सामने लेकर आ रही है, आतिफ राना को और आकिब जावेद को पूरा क्रेडिट जाता है। आकिब जावेद से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आकिब जावेद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक क्रिकेट के हवाले से पैकेज दिखाते और जब वापस आएंगे तो आकिब जावेद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। पैकेज आपने मुलाहिजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी टीम के रुकन आकिब जावेद से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते। अस्सलाम वालेकुम आकिब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक। ये बताइए आकिब कि पहले तो मैं फ्यूचर टूर प्रोग्राम से ही शुरू करूंगा कि 27 टेस्ट मैचेस मिले पाकिस्तान को 2000 जो पूरा फ्यूचर 3-4 साल का प्रोग्राम है, कैसे देखते हैं? क्या हमारी टीम की वो वैल्यू नहीं है टेस्ट मैचेस की, या फिर ये कि डोमिनेंस है भारत की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की? देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे डिफरेंट डेकेड्स में डिफरेंट जो मुल्क है उनका होल्ड होता है। शुरू में इंग्लैंड का होल्ड था, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास गया और अब इंडिया जो है पूरी तरह से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वो बिल्कुल उसने कंट्रोल किया हुआ है। जहां तक पाकिस्तानी टेस्ट मैच की बात है तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा तो अट्रैक्शन टेस्ट क्रिकेट में एशेज में जाती है, जहां पे क्राउड आता है, फिर जो है स्पॉन्सर्स भी आते हैं, फिर इंटरेस्ट भी बढ़ता है। अभी मैं कल ही देख रहा था जो लॉन्ग टेस्ट मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, तो उधर हाउसफुल है। हमारे यहाँ कभी भी टेस्ट मैच में उस तरह का जो है इंटरेस्ट लोगों का नहीं रहा और अब तो T20 की वजह से बहुत कम इंटरेस्ट नजर आता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और कोशिश करनी चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में क्राउड को किस तरह से हमने अट्रैक्ट करना है। जब कोई टीम आती है या आपको वहां बुलाती है तो जब स्टेडियम भरते हैं, एक्साइटमेंट आती है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट क्रिकेट को खेलना चाहेंगे। और पिछले सालों में तो बहुत ही बोर रहा, क्योंकि आप UAE में टेस्ट मैचेस खेलते थे जहां पे सिवाय कुर्सियों और जो प्लेयर्स जो नहीं खेल रहे होते थे सिर्फ वही ग्राउंड में नजर आते थे। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए PCB को, किस तरह से टेस्ट क्रिकेट में क्राउड का और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा सके, फिर ही आप जाके दूसरी बोर्ड या ICC में ये प्रेशर डाल सकते हैं कि पाकिस्तान को भी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचेस मिलने चाहिए। आप क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान और भारत, क्योंकि इस FTP में नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान और भारत अनकरीब कोई आपस में सीरीज खेलेंगे? आखिरी मरतबा 15 साल पहले 2007 में हमने सीरीज खेली थी भारत और पाकिस्तान ने, जो भारत में हुई थी। आप समझते हैं पाकिस्तान भारत का सीरीज ना होने की वजह भी पाकिस्तान को कम टेस्ट मैचेस मिलने? डेफिनेटली अगर आप इंडिया के जो मैचेस अगर इसमें डाल लें तो तकरीबन इतने ही पाकिस्तान को भी मिलते, और मुझे नजर भी नहीं आ रहा जिस तरह से पॉलिटिकली दोनों मुल्कों के अंदर ये रिलेशंस खराब हुए हैं। तो 4 साल अगर और मैचेस नहीं होंगे तो फिर तो यही है, कभी T20 वर्ल्ड कप या कभी चैंपियंस ट्रॉफी या
50 ओवर वर्ल्ड कप में मैचेस हो जाएंगे। तो आई थिंक ये तो ना को बोर्ड इसमें कुछ कर सकता है, ना आईसीसी कर सकती है। ये तो दो गवर्नमेंट्स हैं, जब इनके कभी ख्याल आएगा, कभी कभी दोस्ती हो भी जाती है, 1 साल 1.5 साल रहती है, फिर 10 साल लड़ाई चलती है। तो ये तो सिलसिला ऐसे ही रहेगा। अच्छा, एक आपने बात की, अभी मैं इस पे दोबारा एफटीपी पे आऊंगा, लेकिन आपने कहा कि जो बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले होंगे। अब आप देखें एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो पहले श्रीलंका में होना था, अब UAE में हो रहा है, और वहाँ पाकिस्तान और भारत के 3 मैचेज एक्सपेक्टेड हैं। 2 तो कन्फर्म है, पहला मैच 28 अगस्त को है, और फिर दोनों पाकिस्तान और भारत डेफिनेटली सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे, और दूसरा मैच सुपर 4 में 4 सितंबर को है, और अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो हम 11 सितंबर को फाइनल खेलेंगे। आप कैसे देखते हैं कि अगर ये हमारी प्रैक्टिस साबित होगी T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, जहां पाकिस्तान का 23 अक्टूबर को भारत से मैच है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इंडिया पाकिस्तान से बड़ा मैच तो क्रिकेट में हो नहीं सकता कोई, जितने लोग दुनिया में उस टीवी उसको देखते हैं। लेकिन ये चीज है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि डबल लीग टाइप टूर्नामेंट कराया, कि जिसमें एशिया कप में सिर्फ अट्रैक्शन तो पाकिस्तान इंडिया मैचेस ही हैं। तो आई थिंक कि इसमें जो लास्ट टाइम पाकिस्तान जीता है वर्ल्ड कप में, उसके बाद डेफिनेटली जो लोग हैं पहले तो बिल्कुल ही मायूस होते थे। जितने भी इवेंट्स के मैचेस हैं आज तक पाकिस्तान नहीं जीता। चैंपियंस ट्रॉफी का एक आप फाइनल देख लें, और एक लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप T20 हुआ है। अब उसमें देखना यह है कि जो मेजर फैक्टर था पाकिस्तान का इंडिया को हराना, वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग ही नया बॉल से डिफरेंस था। चैंपियंस ट्रॉफी में आमिर ने जिस तरह से ऊपर से विकेटें ली और सारी बैटिंग को अंडर प्रेशर कर दिया, इसी तरह शहीनशाह अफरीदी ने जिस तरह से ऊपर से विकेटें ली थी। तो शहीनशाह की फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तानी जो बॉलिंग है वो नेदरलैंड जैसी टीम को 300 रन करा देते हैं। तो आई थिंक शाहीन की फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसके रिहैब अच्छा होना चाहिए, और अगर वो 100% नहीं है तो फिर उनको खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज हसन अली के साथ भी हुई कि वो 2-3 दफा नी की इंजरी से बाहर हुए और प्रॉपर रिहैब के बगैर आए, और एक तो आपकी बॉलर की जो पेस है वो अफेक्ट होती है, कम हो जाती है, फिर आपका जो डाउट क्रिएट होता है कि क्योंकि आपने जब भाग के आते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपकी नी और आपके एंकल्स के ऊपर पड़ता है, इसलिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अच्छा, आके पिछली दफा शाहीन आफरीदी ने पहले ही ओवर में विकेटें ले ली थी और पाकिस्तान जीत गया था 10 विकेटों से। इस मरतबा भारतीय टीम ने मुख्तलिफ तजर्बात किए हैं, जहां जहां दौरों पर गई हैं डिफरेंट उन्होंने कप्तान आजमाए, T20 की बात कर रहा हूं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आजमाए। अभी भी जिम्बाब्वे के दौरे में भी उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आजमाए। आप क्या समझते हैं इस मरतबा फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर आएगी भारतीय क्रिकेट टीम? क्योंकि पिछली दफा पाकिस्तान ने बिल्कुल नॉकआउट कर दिया, और उन्हें इस बात का भी अंदाजा है कि अगर शाहीनशाह अफरीदी अनफिट रहता है खुदा न खास्ता, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा भारतीय क्रिकेट टीम को। देखिए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। अभी नया ओपनर उन्होंने, उसका क्या नाम है, सूर्या कुमार जी, वो एक बहुत उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड की तरह वो एक प्लेयर है जो कि ऊपर से आके वो 360 डिग्री के हर तरफ वो शॉट मार सकता है। पाकिस्तानी बैटिंग में अगर आप देखें तो टॉप 3 आपकी सिर्फ स्ट्रेंथ है, सही, बाबर आजम, रिजवान और फखर। और इंडिया की अगर आप देखें तो उनकी एक प्रॉपर ओपनर से लेके और ऑलराउंडर, पांड्या जैसा ऑलराउंडर उनके पास है। तो बैटिंग में तो नो डाउट के उनको अपर हैंड है। अब अगर एक मजबूत बैटिंग के खिलाफ अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो डेफिनेटली ऊपर से जिस तरह शाहीन ने, आमिर ने बैटिंग डिस्ट्रॉय की थी, इस तरह का स्पेल कोई फास्ट बॉलर करेगा तो ही पाकिस्तान के पास चांसेस होंगे इंडिया को हराने के। सही। लेकिन उनकी अगर आप बॉलिंग देखें तो बुमराह भी अवेलेबल नहीं है और शामी भी नहीं है, तो उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक उनकी भी डेफिनेटली हुई है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी
टॉप 3 जो है वो अगर कैसा चलते हैं और तो फिर ही पाकिस्तान के पास चांसेस होंगे। ठीक, हमारी आकिब जावेद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आकिब जावेद ने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान के 3 टॉप के बैट्समैन जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से 11 खिलाड़ियों को हम मिडिल ऑर्डर में आजमा चुके हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर सेट नहीं हो रहा। ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आकिब जावेद के साथ आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद से, और हम पाकिस्तान भारत का जो मैच है एशिया कप T20 उसके हवाले से बात कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा आकिब जावेद ने 7 विकेटें हासिल की थी, हैट्रिक भी की थी भारत के खिलाफ, अब तक लोग नहीं भूले। फिर वर्ल्ड कप में जो इनकी परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आकिब, जिस तरह से पाकिस्तान का मैंने बताया कि 11 हम डिफरेंट लोगों को आजमा चुके हैं, चाहे हारिस सुहेल, शोएब मकसूद, सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, हैदर अली, बेशुमार एक लिस्ट है, इफ्तिखार अहमद, एक लिस्ट है जो खत्म ही नहीं होती। शोएब मलिक को भी मिडिल ऑर्डर में आजमाया हमने। तो आप क्या समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का क्यों नहीं सेट हो पा रहा? 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। देखिए, उसमें बात यह है कि ये जो अगर आप देखें तो पिछले 5-6 साल में जब से PSL आई है तो पाकिस्तानी टीम की जो सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस PSL का है। PSL से क्योंकि सारी दुनिया इन्वॉल्व होती है, हाइप बनती है, एक बच्चा परफॉर्म करता है तो उसका नाम बनता है और फिर वो डायरेक्ट पाकिस्तानी टीम में जाता है। इस तरह से आपको बॉलर्स तो मिल सकते हैं सही, या आपको ओपनर या टॉप 3 ही बैट्समैन हाईलाइट होते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस निकालें नेशनल T20s में देखें या PSL में देखें तो जो जितने भी टॉप 20 बैट्समैन होंगे वो टॉप 3 होंगे ज्यादातर। तो अब सोचने की बात यह है कि अगर आप एक 3 नंबर के बैट्समैन को अगर फोकस करके जब आप डोमेस्टिक में उनको खिलाते हैं तो उनको बताया जाए कि कोचेस को भी बताया जाए, सिलेक्टर्स को भी बताया जाए कि ये गैप्स हैं, इनके ऊपर हमने काम करना है। T20 में ओपनर्स तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जो मैच को फिनिश करना और जिस तरह की स्टडी इनिंग हफीज के बाद और शोएब मलिक के बाद आज तक आपको उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिली। सही, तो मैं तो ये समझता हूँ कि शोएब मलिक तो अभी भी इन सबसे बेहतर है, जितने भी आसिफ अली या इफ्तिखार या खुशदिल, इन तीनों से उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर उसको आप रखते तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होता, अगर ऊपर से जल्दी कोई आउट भी हो जाता है तो ये ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं जो पूरी टीम को लेकर चल सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपने जो बात की, अगर सपोज खुदा ना खास्ता, क्योंकि हम बहुत कुछ रिलाय करते हैं बाबर आजम और रिजवान और फखर पर, अगर आपकी शुरू की ऊपर की विकेटें गिरती हैं आकिब, तो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि शोएब मलिक जैसा ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसे क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाए जो फंस कर खेले, स्ट्राइक रोटेट करे। तो आप नहीं समझते पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये सारे पावर हिटर्स हैं, जिस तरह से खुशदिल शाह पावर हिटिंग करता है, आसिफ अली वो 20 गेंदें खेला जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो हैदर अली भी पावर हिटिंग करता है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके के ये बैट्समैन हैं और अगर 3 विकेटें ऊपर के तीनों बैट्समैन अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो आप नहीं समझते कि फिर मुश्किल होगी पाकिस्तान की? डेफिनेटली, अगर 3 पे आपने फखर को भेजना है तो चौथे नंबर पे कौन बैटिंग करेगा? मुझे तो इसमें कोई समझ नहीं आ रही। इफ्तिखार करेगा, आसिफ अली करेगा या खुशदिल करेगा? इन तीनों में से एक ऐसा प्लेयर आपकी टीम में फिट इन होता है, वो भी आपके 6ठे नंबर के ऊपर। तो आपके पास चौथा और 5वां 2 ऐसे नंबर है जिसके लिए आपके पास इस टीम में प्लेयर्स नहीं है। सही। अगर आप देखिए तो इफ्तिखार ने, अभी मैं कल ही उसका पढ़ रहा था कि पिछले 7 साल से वो टीम के साथ है, 2015 से 22 7 साल में उन्होंने 15 ODI खेले हैं। 7 साल में लोग अपना करियर ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं और 150 मैचेस खेल लेते हैं। सबसे बड़ी जो गलती होती है कि आप प्लेयर को आइडेंटिफाई करना, अगर आप वहां गलती कर गए हैं तो फिर आप
जो टैलेंट अच्छा है उसके भी 2 साल जाया कर देते हैं। पहले सोच समझ के आप फैसला करें और फिर अगर आपने प्लेयर बनाना है तो हमने तो यही चीज सीखी है कि फखर को लेके आए थे पहली दफा, तो ब्रैंडन को यही कहा था कि ब्रैंडन मेक हिम अ प्लेयर, गिव हिम अ चांसेस, पूरा चाहे ये कुछ ना करे, हमें पता है इसके अंदर टैलेंट है, पूरे मैचेस खिलाए और फखर बन गया। उसके बाद शाहीन को लाए, सारे मैच खिलाए, हारिस को लाए, सारे मैच खिलाए, ज़मान को इस दफा लाए, सारे मैच खिलाए, अब्दुल्ला शफीक और ये कामरान जो है जी, कामरान गुलाम जी। अच्छा, जब इनको हमने पिक किया तो लोग हैरान हुए कि इनको T20 में क्या इनका रोल होगा, लेकिन हम जब किसी को पिक करते हैं तो फिर ये बिलीव करते हैं कि इसको हमने प्रॉपर चांस देना है। उन दोनों को ये कहा था कि 10 मैचेस की गारंटी है, चाहे जो मर्जी हो जाए तुमने 10 मैच खेलने हैं, इस फिक्र से बाहर निकलो और खेलो। अब अगर आपने जितने पिछले 4-5 सालों में कुछ जितनी कैप्स पटी हैं वो पिछले मेरा 50 साल में इतने लोग नहीं खेले। सही कह रहे तो ये जो एक जो थिंकिंग है ये एक ब्रॉडर होनी चाहिए और इसके ऊपर भी सेंस होनी चाहिए। जब कोई प्लेयर पिक करो तो उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि इसको क्यों आप लेकर आए हो, अगर लेकर आए हो तो इसको फिर प्लेयर बनाने के लिए अब कितने मौके दोगे। सही। तो ये तो नहीं हो सकता कि जैसे उस दिन धानी की मैं बात कर रहा था, जो लास्ट मैच हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो उसको ODI कैप दी गई, वो मैच खेला, उसके बाद जो अगला मैच सीरीज का है, हालांकि कमजोर नेदरलैंड जैसी टीम है, उधानी बाहर है, तो इस तरह से तो कोई प्लेयर नहीं बन सकता चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन आकिब, ये तो आप एक फ्रेंचाइज सोच रही है और आप लोगों ने इतने प्लेयर्स, आपका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिस तरह फखर की बात की, शाहीन शाह अफरीदी की बात की, हारिस रऊफ की बात की, अब्दुल्ला शफीक की बात की, ये सब आप ही लोगों का। अगर एक फ्रेंचाइज ये करती है तो फिर थिंक टैंक क्या कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो भारी तनख्वाहें ले रहा है, और आप कह रहे हैं डिबेट किधर से होगी? सिलेक्शन कमेटी में जो सूबाई एसोसिएशन के कोचेज हैं वो सेलेक्टर है, चीफ सेलेक्टर को पता नहीं कोई टीम दे देता है, वो अनाउंस कर देता है। तो जब एक ये अच्छा काम एक फ्रेंचाइज कर सकती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके बैनर तले सब आते हैं वो क्यों नहीं कर सकती है? देखिए, एक तो आप फिर सोचे ना कि बात तो सीधी है कि टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन सही होनी चाहिए, ऑनेस्टी के ऊपर होनी चाहिए और फिर उसको प्रॉपर मौका देना चाहिए। अब इसमें करने में कितनी की मुश्किल है या कितनी की प्लानिंग चाहिए। फिर बंदे जो ये नहीं कर रहे उनसे पूछें कि भाई आप ये कर क्या रहे हो उस पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, कहाँ है हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी, हमारी सिलेक्शन का मेयार क्या है, हमारा क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस देता है क्या हम उसे मौका देते हैं। सही। क्या आपकी एक टीम है जो कि मुसलसल टूर्स करती है और आने वाले टीम ऊपर आपकी नेशनल टीम से जो गैप्स नजर आते हैं, आपके गैप्स क्या, आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग, आपके ऑलराउंडर्स की कमी है और आपके स्पिनर्स की आपके पास कमी है। सही। मैं पिछले दिनों इन्होंने कैंप लगाया तो कहा कि 10 साल के लिए पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का इंतजाम हो गया, फिक्र नहीं करना। भाई उसकी तो प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी प्रॉब्लम है मिडिल ऑर्डर की, ऑलराउंडर और स्पिनर्स की, इन 3 चीजों के ऊपर, और विकेट कीपर। इस पे आकिब, विकेट कीपर पे मैं आपसे तफसीली बात करूंगा। आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है क्योंकि आकिब क्रिकेट को समझते हैं और दयानतदारी के साथ इन्होंने काम किया। लाहौर कलंदर जो है वो चैंपियन बन गई, एक दफा फाइनल खेली, अगली दफा चैंपियन बन गई। इनसे हम मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद कि विकेट कीपर का क्या है। बाज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बना रहे हैं और सकलैन मुश्ताक और उनके साथ मोहम्मद यूसुफ सिर्फ नौकरी कर रहे हैं बस, इसलिए वो खामोश रहते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आकिब जावेद से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और गुफ्तगू के सिलसिले को इस आखिरी चंक में मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इनसे पूछेंगे। अब आकिब ये बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान भारत
अगर खुदा न खास्ता पहला मैच अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतता है तो भारत अंडर प्रेशर होगा। आप क्या समझते हैं ये एशिया कप T20 वर्ल्ड कप के लिए रिहर्सल साबित होगा पाकिस्तान के लिए? क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम तो भारत से खेलेगी, लेकिन फिर न्यूजीलैंड जा रहे हैं, वहां एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट है न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। क्या देखते हैं इस टीम को, वो उस टीम को कि जो T20 वर्ल्ड कप पिछले साल खेली, शोएब मलिक, हफीज उस टीम में थे, इस टीम में चेंजेस आई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं है तो देखिए उसमें आपने सोचना यही होता है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो मेरा कौन सा एक बॉलर है जो शाहीन शाह अफरीदी वाला रोल प्ले कर पाएगा। उसमें अगर आप देखें तो नेदरलैंड का जो आपका टूर है, इसमें आप विदाउट शाहीन शाह अपनी जो ऑप्शंस हैं बॉलिंग की वो क्रिएट कर सकते थे। वो किस तरह से कर सकते थे कि हारिस रऊफ को आपने वो रोल देना जो उसमें वो बेस्ट अपना करता है, वो है मिडिल में आके वो जब फील्ड खुल जाए, वो जैसे वकार यूनुस का एक रोल होता था कि तेज विकेटों में बॉलिंग करनी है और वहां पे रन्स भी नहीं देने और आउट भी करने हैं। ठीक, इनको चाहिए ये था कि मोहम्मद वसीम को जिन्होंने खिलाया है वो तो हारिस वाला रोल है। तो जो शाहीन का मिसिंग पार्ट था वो नसीम शाह और धानी से नया बॉल करा के ये एक ऑप्शन क्रिएट कर सकते थे। अब अगर आप देखें तो एशिया कप में कौन कराएगा पहला ओवर? चले मैं कहता हूँ नसीम शाह करा लेगा, दूसरी तरफ से कौन कराएगा? अब ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये धानी को आकिब लेकर जाते हैं, वो मिठाई बांटता हुआ नजर आया। सलमान अली आगा के यहाँ साहबजादी हो, इसके लिए मिठाई बांट रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, उसको खिलाते क्यों नहीं? उसको दौरों पे ले जाते हैं, मौसम की तब्दीली के लिए ले जाते हैं, उस गरीब को वापस ले आते हैं। क्या मसला क्या है? आप क्या समझते हैं, उसको क्यों नहीं खिलाया जाता? आई हैव नो आइडिया, मे बी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन बज़ाहिर ये तो कभी नहीं हो सकता कि आप एक प्लेयर का डेब्यू कराए वेस्ट इंडीज के आखिरी मैच में और जो नेदरलैंड जैसा कमजोर टीम है उसके खिलाफ पहला मैच हो तो वो ड्रॉप हो। तो ऐसे तो टीम्स नहीं बनती और ना ही चला करती हैं। मुझे बस ये एक वरी है कि जो कंपोजिशन है, चाहे आपके पास 10 फास्ट बॉलर मुल्क में मौजूद हैं जो तेज बॉलिंग करते हैं, लेकिन अगर आप सही जो कंपोजिशन और सही जो रोल है वो नहीं देंगे, वो पहले समझेंगे नहीं तो फिर आप गलत पिक कर लेंगे लोग। जैसे देखिए ये कंपोजिशन ही चलती है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक एक सेट होती है। जैसे वसीम आकिब ने नया बॉल करना है, फिर वकार ने फर्स्ट चेंज के ऊपर आना है जहां रिवर्स हो रहा है, तो एक एक बंदे को अपने रोल का पता होता है। फिर आपको एक दूसरे बॉलर के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो कि मेरे लिए ये प्रेशर क्रिएट करेगा, मैं वहां से हंट करूंगा। तो इस तरह से ये नहीं है कि एक बॉल पकड़ा और बॉल कर दी। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि नए बॉल से कौन स्विंग अच्छी कर सकता है, कौन विकेटें लेके दे सकता है, फिर आपकी बॉलिंग जो है वो कंप्लीट होती है। लेकिन स्पिन बॉलिंग का थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, आपने शादाब को देखा आकिब नेदरलैंड के खिलाफ मैचेस में, ऐसा लग रहा है वो बैटिंग ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं। उनको बाबर आजम ऊपर बैटिंग भी कराते हैं और उनकी बॉलिंग में वो बात नजर नहीं आई जो एक लेग स्पिनर का खासा होती है। नेदरलैंड जैसी कमजोर टीम के बैट्समैन भी उनकी बॉलिंग पर आजादाना अंदाज से स्ट्रोक खेल रहे थे। अगर आप देखें तो वो अब पैचेस में बॉलिंग अच्छी करते हैं, जो कंसिस्टेंट एक आपका देखिए लेग स्पिनर और T20 क्रिकेट में एक बहुत बड़ा रोल उसका होता है और वो नंबर 1 बॉलर होना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमेशा अच्छे लेग स्पिनर्स आए हैं और हमारे पास अब तो ना टेस्ट में को नजर आता है ना हमारे वनडे में को नजर आता है। एक शादाब है और उसके बाद उस्मान कादर एक ऑप्शन आती है, एक जाहिद महमूद को भी लेके घूम रहे हैं, उसको खिलाते हैं ऐसी। जाहिद को भी लेके जा रहे हैं, लेकिन 4 ओवर जो स्पिनर्स के 8 ओवर जो नवाज के और इसके 8 ओवर ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होंगे और इंडियन बैट्समैन जो है वो जरा सी भी लूज ऑफ फॉर्म स्पिन बॉलिंग हो तो वो बहुत ज्यादा बेहतर बैटिंग करते हैं। तो शादाब को अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है आकिब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और हमने पूरा शो आपके साथ किया आकिब, कि आपसे जो आपका इनपुट, जो आपकी क्रिकेट की नॉलेज है, वो सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद, आपने हमें वक्त दिया और इंशाअल्लाह ताला अभी भी आइंदा भी हम आपको जहमत देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आकिब, आपका बहुत शुक्रिया।
ओके, थैंक यू। आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, और उनसे हमने खुलकर बात की और मुख्तलिफ पहलुओं पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से हमने बात की। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।